नमस्ते बहन शिखा। और बताओ कैसी हो? नमस्ते बहन सोनी। मैं तो अच्छी हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? ओहो प्राची बहन, नमस्ते। तुम भी आई हो? नमस्ते बहन शिखा। जब मुझे पता चला कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय और आर्य प्रतिनिधि महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा सिरसागंज गुरुकुल में आर्यों का विराट सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें अनेक गुरुकुल और अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वान विदुषियों का स्वागमन हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आर्यों के इस मेले का लाभ लिया जा सके। पता है बहन शिखा, हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पर प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। अतः हमने निर्णय लिया कि क्यों ना इस महाकुंभ में चलकर ज्ञानवर्धक विचारों को सुना जाए और महर्षि दयानंद के जीवन पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा जाए। अरे बहन, ये तो तुमने बहुत उत्तम निर्णय लिया है। बताओ क्या जानना चाहती हो महर्षि दयानंद जी के विषय में? बहन शिखा, वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से हमने अनेक जानकारियां उपलब्ध की हैं, किंतु हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कह रहे थे कि सभी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों बहन? ऐसा इसलिए बहन, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ग्रंथ है, असत्य से सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है एवं वह हमें इस्लामीकरण और वर्तमान में हो रहे ईसाई धर्मांतरण को रोकने का मूल मंत्र देता है। सत्यार्थ प्रकाश अंधविश्वास, पाखंड और जड़ता जैसा समूल नाश करता है। बहन, हमारा तो प्रोजेक्ट वर्क महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश ही है। क्या तुम संक्षेप में सत्यार्थ प्रकाश के सभी अध्यायों पर प्रकाश डाल सकोगी, जिससे कि मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट कर सकूं? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। किंतु सत्यार्थ प्रकाश में अध्याय शब्द नहीं, समोल्लास है। तुम कह सकती हो कि 14 समोल्लास हैं, जिसमें पहला समोल्लास ईश्वर के ओमकारादि नामों की व्याख्या, दूसरे समोल्लास में संतानों की शिक्षा का वर्णन, तीसरे समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन, सत्य असत्य ग्रंथों के नामों की व्याख्या, चौथे समोल्लास में विवाह एवं गृहस्थाश्रम, पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ एवं संन्यास, छठे में राजधर्म, सातवें में वेद एवं ईश्वरीय विषय, आठवें में जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की व्याख्या और नवें समोल्लास में विद्या अविद्या बंधन मोक्ष और 10वें समोल्लास में आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य का वर्णन किया है। तनिक ठहरो बहन ठहरो। तुम तो समोल्लासों की चर्चा इस प्रकार कर रही हो जैसे वंदे भारत ट्रेन की भांति, और तुम्हारा अध्ययन भी अत्यंत व्यापक है। अरे बहन, यही तो अंतर है गुरुकुलीय शिक्षा और बाह्य शिक्षा में। बाह्य शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीविकोपार्जन होता है, किंतु गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन के साथ साथ जीवन निर्माण भी होता है। हाँ बहन सोनी, तुम क्या पूछ रही थी? बहन शिखा, मैं ये पूछ रही थी कि भक्ष्य और अभक्ष्य क्या होता है? हाँ बहन, इसे मैं तुम्हें थोड़ा संक्षेप में समझा दूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार मांसाहार आदि अर्थात बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाकाहार फल, शाक अर्थात स्वास्थ्यवर्धक उत्तम पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसे तुम ऐसे भी समझ सकती हो, खाने योग्य उचित पदार्थों का सेवन भक्ष्य और ना खाने योग्य अनुचित पदार्थों का सेवन अभक्ष्य कहलाता है। अच्छा। हाँ तो बहन, मैं बता रही थी कि सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास का विषय आर्यावर्तीय मत मतांतरों का खंडन मंडन और 12वें समोल्लास में चारवाक बौद्ध जैन मत तथा 13वें समोल्लास में ईसाई मत और 14वें अर्थात अंतिम समोल्लास में
मुसलमानों के मत के विषय का वर्णन किया गया है। बहन शिखा, तुमने तो बहुत ही अच्छे एवं सरल ढंग से सत्यार्थ प्रकाश का सार ही बता दिया। सुना है मंतव्य प्रकाश भी बड़ा आकर्षक विषय है। हाँ बहन, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक धर्म, जिसको सदैव सबने माना है और मानेंगे, जिसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं और जिसका प्रमाण ईश्वरीय वाणी वेद है। आगे महर्षि कहते हैं कि जिस प्रमाण को ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत आदि ऋषियों ने माना है, उसी प्रमाण को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वीकार किया है। बहन शिखा, महर्षि दयानंद के अनुसार धर्म और अधर्म क्या होता है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, वेदों के मार्ग पर चलना धर्म कहलाता है एवं इसके ठीक विपरीत आचरण करना अधर्म कहलाता है। बहन, मंतव्य प्रकाश के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तीर्थ, संस्कार, गुरु शिष्य, स्वर्ग नर्क, स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि आदि अनेक विषय आते हैं। प्यारी बहन शिखा, हम दोनों तुम्हारा हृदय से धन्यवाद देते हैं और ऐसे किसी आर्य महाकुंभ सम्मेलन में हम पुनः आएंगे और ज्ञानवर्धक विचारों को सीख कर जाएंगे। धन्यवाद।